हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्वाला ज्वलन तेजस पर। आज हम मराठा गुप्तहेर संस्था के प्रमुख बहिर्जी नाईक के बारे में जानेंगे, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी आंख बोलते थे। तो चलो दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना पर निर्भर होती है और सेना गुप्तचर संस्था पर निर्भर होती है। आने वाली संकट का पता लगाने और उसका खात्मा करना इसका काम होता है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अपनी गुप्तचर संस्था इतनी मजबूत बनाई कि उसके बाद किसी भी तरह का आतंकी हमला नहीं हुआ। वैसे ही इजराइल की मोसाद, जिसके कारण इजराइल पर किसी देश का आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी ही मजबूत गुप्तचर संस्था 2009 में भारत के पास होती तो 26/11 का हमला नहीं होता। लेकिन 350 साल पहले ऐसी ही मजबूत गुप्तचर संस्था हिंदुस्तान के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी और इसमें करीब 3000 से 4000 लोग काम करते थे और इस गुप्तचर संस्था के प्रमुख थे बहिर्जी नाईक। बहिर्जी नाईक का पूरा नाम बहिर्जी जाधव है और नाईक ये उनकी पदवी है। बहिर्जी नाईक रामोशी समुदाय से थे। वेशभूषा बदलना, आवाज बदलकर बात करना या अलग अलग जानवरों की आवाज निकालना, यह तो उनके बाएं हाथ का खेल था। उनकी यह कला और चतुराई से शिवाजी महाराज प्रभावित हुए और उन्हें स्वराज्य की सेवा में शामिल किया और उन्हें गुप्तचर संस्था का प्रमुख बनाया। बहिर्जी नाईक अपनी वेशभूषा इस कदर बदलते थे कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था, सिवाय शिवाजी महाराज के। बहिर्जी नाईक स्वराज्य के पड़ोसी दुश्मन राज्य जैसे आदिल शाही, कुतुब शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज, मुगल, इनके राज्यों में होने वाली छोटी छोटी हलचल की खबर रखते थे। इसके अलावा स्वराज्य में होने वाली सारी बातों की जानकारी रखते थे। स्वराज्य पर आने वाले खतरे की जानकारी सबसे पहले बहिर्जी नाईक को पता चलती थी, जिससे शिवाजी महाराज को लड़ाई की तैयारी करने का अवसर मिलता था। शिवाजी महाराज की जो भी मुहिम हो, उस जगह पर सबसे पहले बहिर्जी नाईक और उनके साथी पहुँच के उस इलाके की सारी जानकारी निकालते थे। इतना ही नहीं तो आने जाने के मार्ग की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके रखते थे। इसलिए शिवाजी महाराज की कोई भी मुहिम असफल नहीं हुई। अफजल खान का वध, शाहस्ता खान पर सर्जिकल स्ट्राइक, सूरत की लूट, आगरा से औरंगजेब से मिलने जाना और उसकी कैद से सही सलामत निकलना, उम्बर खिंड में कारतलब खान का पराभव, ऐसे अनेक मुहिम बहिर्जी नाईक की सटीक जानकारी के कारण पूरी हुई। किसी जासूस ने गलत खबर दी या कोई गलती की तो उसे मृत्यु दंड की सजा होती थी। बहिर्जी नाईक का मृत्यु 1686 में सांगली जिले में स्थित बानुरगढ़ उर्फ गोपालगढ़ पर हुआ। आज वहाँ पर उनकी समाधि है। बहिर्जी नाईक के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका एक ही कारण है कि एक जासूस या बहुरूपी की सफलता उसकी गुमनामी में होती है। अपनी वैयक्तिक और दिनचर्या की जानकारी लोगों से छुपा के रखने में ही एक जासूस की सफलता होती है। उनकी मृत्यु की वजह भी एक राज ही है। कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कैसे और किस कारण हुई। उनके मृत्यु की वार्ता भी बहुत कम लोगों को पता चली थी। वह अपनी आखिरी सांस तक गुमनाम रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य की सेवा करते रहे।